Assalamualaikum my dear students, class 6, subject mathematics, topic probability, simple space. Exercise 10A, question number 1 to question number 7. Basic probability. देखिए probability मालूम करने के लिए ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। और ये इस फार्मूले को याद रखें, probability जो भी सेट आपको गिवन हो ना, जो भी हो, ठीक है, तो उसका probability मालूम करने के लिए ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। पी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ये इसको आप याद रखें, ठीक है। अब एक्सरसाइज 10A की तरफ देखें, बेसिक लेवल। फर्स्ट क्वेश्चन, अ डॉट बोर्ड इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल सेक्टर्स। ये डॉट बोर्ड है, अब इसको डिवाइड किया गया है 6 इक्वल सेक्टर में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक सर्कल होता है ना, सर्कल में ये वाला इस तरह का हिस्सा सेंटर से लेकर ऐसे ये एरिया, इसको सेक्टर कहते हैं, ठीक है। व्हेन अ डॉट लैंड्स ऑन इट, द नंबर ऑफ द सेक्टर ऑन विच इट लैंड्स इज नोटेड। राइट डाउन द सैंपल स्पेस एंड स्टेट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब ये डॉट बोर्ड आपको गिवन है ना, अब इसका आपने क्या मालूम करना है, सैंपल स्पेस मालूम करना है। सैंपल स्पेस असल में है क्या, यहाँ पर इस पर मौजूद जितने भी नंबर्स है ना, इसको सैंपल स्पेस कहते हैं, मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो ये तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना, तो इसको सैंपल स्पेस कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, स्टेट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ओके। अब यहाँ पर मैंने लिखा है अ डॉट बोर्ड इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल सेक्टर्स, नंबर 1 2 6, 1 2 6, ओके। यू नीड टू राइट द सैंपल स्पेस एंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पर आपको बताया है कि राइट डाउन सैंपल स्पेस एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब सैंपल स्पेस है क्या, द सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब सेट है इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर से, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मतलब इस सेट में टोटल नंबर कितने हैं, मतलब ये सारे नंबर्स कितने काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो ये सारे 6 है ना, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, देयर आर 6 इक्वली लाइकली आउटकम्स, सो एन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, वो 6 है। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट डाउन द सिंपल स्पेस एंड स्टेट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सिंपल स्पेस मालूम करना है नीचे सारे पार्ट्स का, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मालूम करना है। फर्स्ट पार्ट को देखिए, टॉसिंग अ फेयर टेट्राहेड्रल डाई विद फेसेस लेबल्ड, फेसेस इसके कितने फेसेस है, 4, हाँ, लेबल्ड 2 3 4 एंड 5, उसके ऊपर जो नंबर है ना वो 2 3 4 5 है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसका आपने सिंपल स्पेस मालूम करना है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मालूम करना है, ठीक है। टॉसिंग अ फेयर टेट्राहेड्रल डाई विद फेसेस लेबल्ड 2 3 4 5, सैंपल स्पेस मतलब कितने हैं ये नंबर, 2 3 4 5, ये नंबर है ना, तो ये इसको एक सेट में लिखो तो उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये तादाद कितने 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ये तादाद में कितने हैं, 4 है ना, मतलब 1 2 3 4, ठीक है, 4, सही है। अब इसी तरह ये बी पार्ट भी है, सी है, डी है, ई है, सारे हम लिखेंगे, ठीक है। ड्राइंग अ कार्ड एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स containing 10 identical cards labeled A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, मतलब ये 10 आइडेंटिकल कार्ड्स हैं, ठीक है, जिसके ऊपर ये सारे लिख चुके हैं, ठीक है, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ओके। अब इसका हमने सैंपल स्पेस मालूम करना है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मालूम करना है। देखिए, ड्राइंग अ कार्ड from a box containing 10 identical cards labeled A to J, सैंपल स्पेस क्या है, यही ये सारे नंबर्स यहाँ पर लिखे, मतलब सारे जो भी आपको कार्ड्स पे के ऊपर जो भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं ना, ये सारे A B 1 ये सारे A B C D E F G H I J,
तो ये तादाद में कितने हैं, 10 है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ये क्या हुए, ये कितने हो गए, 10। ओके, अब सी पार्ट, ड्राइंग अ डिस्क एट रैंडम फ्रॉम अ बैग containing 5 identical red discs, 3 identical blue discs and 2 identical green discs। समझ आया? एक ड्राइंग है ना, अ डिस्क एट रैंडम फ्रॉम अ बैग, बैग्स से ये बस ऐसे समझ ले कि उठा लिए, बस निकाल दिए रैंडमली, ठीक है, जो मुश्तमिल थे कंटेनिंग 5 आइडेंटिकल रेड डिस्क्स। 5 डिस्क्स वो रेड के थे और 3 ब्लू के थे और 2 ग्रीन के थे। ओके, अब इसका आपने क्या मालूम करना है, सैंपल स्पेस एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सी पार्ट देखिए, ड्राइंग अ डिस्क फ्रॉम अ बैग विद 5 रेड 3 ब्लू एंड 2 ग्रीन डिस्क्स। सैंपल स्पेस क्या है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है ना, लिखा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, यहाँ पर तादाद में कितने कितने हैं, 5 3 2, 5 3 2, इन सबको जमा कर लो तो टोटल क्या आ रहा है, 10। अब इसी तरह डी पार्ट को देखिए, पिकिंग अ लेटर एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग आइडेंटिकल कार्ड्स विद लेटर्स दैट स्पेल द वर्ड टीचर। ओके, पिकिंग अ लेटर फ्रॉम द वर्ड टीचर, लेटर्स इन द वर्ड क्या है, TEACHER, ये सारे मैं लिख चुका हूँ। सैंपल स्पेसिस क्या है, ये सारे सेट्स में आते हैं ना। अब इसकी तादाद क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, हाँ सारे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, तो 7, द वर्ड है 7 लेटर्स। अब इसी तरह नेक्स्ट ई पार्ट, चूजिंग अ 3 डिजिट नंबर एट रैंडम। 3 डिजिट नंबर को आप सेलेक्ट कर लें, 1 नहीं, 22 नहीं, ये 2 डिजिट है, 3 3 3, ये 3 डिजिट्स है, समझ आया। चूजिंग अ 3 डिजिट नंबर एट रैंडम, अ 3 डिजिट नंबर रेंज फ्रॉम, जो जितने भी मतलब 100 भी 3 डिजिट्स में आ रहा है, ये भी 3 डिजिट्स में आ रहा है, ये भी 3 डिजिट्स में आ रहा है ना, तो ये टोटल रेंज फ्रॉम 100 टू 999 में है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ, तो इससे मैं ये 100 सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो क्योंकि ये 100 से जो कम नंबर है ना, मतलब 99, ये नंबर इसमें मौजूद नहीं है। 100 तो है, 100 से जो कम नंबर है ना वो मौजूद नहीं है। अब समझ आया? एक तो आप इस तरह भी कर सकते हो कि 999 से आप सब्ट्रैक्ट करो 99, तो बस आपको आएगा 900, बस बात खत्म। आप इस तरह भी कर सकते हो कि इससे आप ये 100 सब्ट्रैक्ट करें और फिर 1 प्लस करें। 1 क्यों, ये 100 खुद भी है ना, जब खुद भी है तो 1 इसी वजह से मैंने प्लस किया, और ये 100 मैंने सब्ट्रैक्ट किया, क्यों, क्योंकि इसके 100 से छोटी जो नंबर है ना, ठीक है, वो 2 डिजिट्स के है, तो इसी वजह से मैंने ये सब्ट्रैक्ट किया। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 900। ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एन 8-sided fair die with faces labeled 2 3 3 4 7 7 7 and 9 is rolled once. Find the probability of getting। फर्स्ट पार्ट में ये और सेकंड थर्ड फोर्थ इन सारों का प्रोबेबिलिटी मालूम करना है, ठीक है। देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि बेसिक प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो ये है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब यहाँ पर कितने हैं, 8-sided, एन 8-sided डाई है जिसकी साइड वो 8 है। जैसे ये बॉक्स है ना, मैं आपको समझा दूँ। अब इसके कितने से 1 2 3 4, नीचे वाला 5 6 साइडेड है। इसी तरह एक डाई है वो 8-sided वाला है, ठीक है, जिसके ऊपर जो फेसेस है ना, जो फेसेस है, ठीक है, वो इन नंबरों के है, मतलब 2 3 3 3 4 7 7 9। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज। सैंपल स्पेस क्या है ये, हाँ, तो ये है 2 3 3 3 4 7 7 9। तो ये टोटल नंबर्स कितने हो गए, आउटकम्स 8 हो गए ना। अच्छा नेक्स्ट, अब फर्स्ट पार्ट में क्या है, प्रोबेबिलिटी मालूम करो 7 का। 7 का मालूम करना है ना, 7 इसमें कितनी बार आया है, 1 2 2 है ना, 7 इसमें 2 बार आया है, ठीक है, तो 2 है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने लिखा है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो 7 का मालूम करना है, तो 7 तादाद में तो 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं, 8 पे डिवाइड करने, देखिए टोटल नंबर। आप समझ आया? देखिए फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
7, देयर आर 2 7s इन द सिंपल स्पेस। ओके, सिंपल स्पेस में क्या है, 2 7 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 2 डिवाइडेड बाई 8, मैंने अभी समझाया, 2 2 बार आया है तो टोटल पे डिवाइड कर लो तो आपको ये प्रोबेबिलिटी मालूम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या है, 3 और 4, मतलब 3 और 4 दोनों का प्रोबेबिलिटी मालूम कर ले। दोनों का प्रोबेबिलिटी हम मालूम करने जा रहे हैं, बहुत इजी है। 3 और 4 का मालूम करते हैं ना, तो 3 कितने टाइम्स आए हैं, 1 2 3, 3 है और 4 1 है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ, देयर आर 3 3s एंड 1 4। सो तो 3 और 4 का जो प्रोबेबिलिटी है ये हम मालूम करते हैं ना, तो 3 का कितने 3 टाइम्स और 4 का 1 है, तो 3 1 4 4 डिवाइडेड बाई 8 टोटल है, टोटल। ठीक है, तो ऐसे ये प्रोबेबिलिटी आ रहा है। ठीक है, अब ये थर्ड पार्ट, अ नंबर लेस देन 10, वो नंबर जो 10 से कम हो। ठीक है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 10, ऑल नंबर्स जो 10 से कम है, 2 3 3 3 4 7 7 9, ठीक है, आर लेस देन 10। सो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 10। ठीक है, तो ये तादाद में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 8 डिवाइडेड बाई 8, तो इसका क्या आएगा, 1। ओके, अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट का क्या है, अ नंबर विच इज नॉट 2, वो नंबर जो 2 नहीं है, मतलब 2 नहीं है, समझ आया। तो 2 नहीं है तो वो एक 3 है, 3 है। ठीक है, और इसमें मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखिए, तो अब यहाँ पर मैं अगर काउंट करूँगा ना, देखिए 2 3 ओके 4 डिविजिबल बाई 2 नहीं, मतलब 2 नहीं है वो, 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर नॉट बीइंग 2, ओनली वन फेस इज 2, सो द कंप्लीमेंट इज, कंप्लीमेंट मालूम करने का बहुत आसान है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 तो 1/8 है। ठीक है, 2 का प्रोबेबिलिटी 1/8 है, तो 1 से ये 1/8 सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये, और एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि इनको काउंट कर लो, 2 के अलावा बाकी नंबर्स को काउंट कर, 1 2 3 4 5 6 7, सिंपल स्पेस में 7 है, तो 7 को आप डिवाइड कर ले 8 पे, बात खत्म। इस तरह भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग सम कार्ड्स नंबर्ड 10 11 12 22, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग। आपने इन सारे पार्ट्स का प्रोबेबिलिटी मालूम करना है। ठीक है, जो नंबर है वो ये है। ठीक है, 10 to 22। ठीक है, अब यहाँ पर जो नंबर है वो कितने हैं, वो क्या है, देखिए द नंबर्स ऑन द कार्ड्स रेंज फ्रॉम 10 to 22। ओके, सो द सिंपल स्पेस इज, सिंपल स्पेस एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, ये सारों को काउंट करने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 13 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका जो प्रोबेबिलिटी है सबसे पहले तो वो हम मालूम करेंगे, तो उसको मालूम करने के लिए ना यहाँ पर जो आपको पार्ट्स में गिवन है उनका मालूम करेंगे। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए जो फार्मूला है वो है ये। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ई मीन्स इवेंट्स है। ठीक है, और एस मीन्स सैंपल स्पेस। ओके, तो नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, जो नंबर्स है। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या कह रहे हैं कि एन इवन नंबर, इन सारे नंबर्स में जो इवन नंबर है ना उनका आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करना है। जब इन सारे नंबर्स को गौर से देखें तो इनमें जो इवन नंबर है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन इवन नंबर, इवन नंबर्स इन द सेट क्या है, 10 है 12 है, इसमें मौजूद है, ये 10 है 12 है 14 है 16 है 18 है 20 है 22 है, तो ये सारे नंबर्स मैंने यहाँ पर लिखे। तो ये इनकी तादाद क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो ये 7 है। अब इसका प्रोबेबिलिटी तो ये फार्मूला है ना, हाँ, तो 7 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सिंपल स्पेस के कितने हैं, 13। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मालूम हो गया। अब नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है, अ नंबर बिटवीन 13 एंड 19 इंक्लूसिव, 13 एंड 19। ठीक है,
इन दोनों का प्रोबेबिलिटी आपने क्या मालूम, इन दोनों के दरमियान जो है देखिए 19 और 13, ठीक है ये है। अब समझ आया, इसका प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है देखिए, तो नंबर कितने हैं, 13 भी शामिल है, ठीक है, और 19 भी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ नंबर बिटवीन 13 एंड 19 इंक्लूसिव, क्या है, नंबर्स इन दिस रेंज, 13 भी है, 14, 15, 16, 17, 18, 19। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये 7 है, कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। प्रोबेबिलिटी 13 भी शामिल है, 13 लेस देन आर इक्वल टू एक्स, लेस देन आर इक्वल टू 19, तो इन दोनों के दरमियान क्या है, वो तो 7 अभी भी मैंने बता दिया, तो 7 डिवाइडेड बाई 13, तो ये प्रोबेबिलिटी मालूम हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट को देखिए, अ प्राइम नंबर दैट इज लेस देन 18। प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर वो होता है जो खुद पे और 1 पर डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, डिविजिबल बाई 1 आर एंड इटसेल्फ, ठीक है। अब इसमें जो नंबर्स है ना 10 to 22, अब इसमें जो प्राइम नंबर है ये कह रहे हैं कि लेस देन 18, 18 से कम, 18 से कम नंबर क्या है, 13 टू, देखिए 13 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट, अब इधर देखिए नंबर्स क्या है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये है ना, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइम नंबर 18 से कम प्राइम नंबर, ठीक है, तो वो है 11, तो इसमें नहीं है, हाँ है 11 है, सॉरी 11 भी है, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, 11 भी है, वो भी हम नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, 12, 11, ठीक है, और 10, ये सारे नंबर्स हैं, तो ये नंबर्स हो गए। अब इसमें देखिए जो 18 से कम है वो क्या है, एक है 17, मतलब जो 17 पर और 1 पर देखिए डिवाइड हो रहा है, 13, 11, तो ये नंबर है, ठीक है। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये तादाद में कितने, 1, 2, 3, 3, ठीक है। अब इसका प्रोबेबिलिटी तो 3 डिवाइडेड बाई 13, ओके, तो 13 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो मतलब ये 10 से लेकर 22 तक है, तो मैंने 19 तक लिखा है, ठीक है, सही है। तो मतलब ये टोटल 13 आ रहे हैं, तो 3 डिवाइडेड बाई 13, तो ये प्रोबेबिलिटी मालूम हो गया। बहुत आसान है, देखिए इस फॉर्मूले को देखिए, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा है, ठीक है। अब इसी तरह फॉर पार्ट, अ नंबर ग्रेटर देन 22, ठीक है, तो वो तो 0 है, मतलब कोई भी नंबर नहीं है, बस सिर्फ 22 तो एंड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ नंबर ग्रेटर देन 22, देयर आर नो नंबर्स ग्रेटर देन 22 इन द सेट, सो 0, तो 0 डिवाइडेड बाई 13, तो इससे 0 आता है। हाँ, इधर नेक्स्ट 5, अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 4, वो नंबर्स जो 4 पर डिवाइड हो रहा हो, तो ये देखिए, तो ये तादाद में क्या है, सिर्फ 12 है, 16 है और 20 है, ठीक है, तो ये कितने हो गए, 3, तो 3 डिवाइडेड बाई 13, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग। नीचे आपको 4 पार्ट्स गिवन है, ठीक है, इन सब का आपने क्या मालूम करना है, प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले आपने 52 प्लेइंग कार्ड्स को समझना है। यहाँ पर देखिए, a standard deck of playing cards has 52 cards, okay, divided into 4 suits: hearts, clubs, diamonds, spades, okay. Each suit has 13 cards। अब इसको समझ ले, नोट करें, ऐसा ना हो कि फिर यहाँ पर जो इवेंट्स हो ना उसमें आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। नंबर ऑफ कार्ड्स क्या है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारे कार्ड्स नंबर ऑफ कार्ड्स है, ठीक है। फेस कार्ड्स, पिक्चर कार्ड्स, जैक, क्वीन, किंग, ये होते हैं, और एस, ठीक है, और मतलब ए जिस पे लिखा होता है, ठीक है। और यहाँ पर सो फॉर हार्ट्स देयर आर 13 कार्ड्स जस्ट लाइक द 4 क्लब्स, डायमंड्स एंड स्पेड्स, ठीक है। thus number of hearts 13, number of clubs 13, number of diamonds 13, number of spades 13, ठीक है, and that adds up to, सारे को जमा कर ले तो 52 ना आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ, यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो, जो 52 प्लेइंग कार्ड्स है ना, जो स्टैंडर्ड पैक है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में है द एस ऑफ स्पेड्स, ठीक है। अब इसका आपने मालूम करना है, मतलब एज ऑफ स्पेड्स, समझ आया।
अब यहाँ पर एज ऑफ स्पैड्स, एज, ठीक है, ऑफ स्पैड्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 52 है। अब जो सेकंड पार्ट है, अ हर्ट ऑफ आर अ क्लब, ठीक है, अ हर्ट और क्लब। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, हर्ट, हर्ट्स और क्लब्स दोनों क्या है, 13 है ना, 13 है ना, तो इसी वजह से अब इन दोनों को जमा कर ले तो 13 + 13 से 26 आ रहा है ना, 26 डिवाइडेड बाई 52, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ हर्ट्स प्लस नंबर ऑफ क्लब्स डिवाइडेड बाई 52, ठीक है। तो अब इन दोनों का जो मतलब इसको सिंप्लीफाई करने से 1/2 आ रहा है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट, अ पिक्चर कॉल्ड, अ पिक्चर कॉल्ड, अ पिक्चर कॉल्ड में क्या है, जैक, क्वीन और किंग है, ठीक है। तो 12 डिवाइडेड बाई 52 है, ठीक है। तो क्या हुआ, तो 3 डिवाइडेड बाई 13 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, एक मिनट देखिए, ये देखिए फेस कार्ड्स, पिक्चर कार्ड्स, जैक, क्वीन, किंग, ठीक है। तो ये टोटल 12 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, समझ आया। तो अनोन पिक्चर कार्ड, तो वो मतलब कम्प्लीमेंट मालूम करनी है ना। तो पिक्चर कार्ड 3/13, तो उसका तो ये आया, तो 1 माइनस ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाई 13 आ रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, ईच ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इज रिटन ऑन अ कार्ड, इसको एक कार्ड पर लिखे, ऑल द कार्ड्स are well shuffled and placed face down on a table. A card is turned over. Find the probability that the card shows first part, the letter A, मतलब A, ठीक है, और फिर सेकंड में इस तरह B, vowel and a consonant, ठीक है। देखिए यहाँ पर टोटल लेटर्स कितने हैं, 11 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो लेटर ए तो 1 आया है ना, इसमें 1 है ना, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई इसका ये, और लेटर बी कितने, 1 2 है ना, तो 2 डिवाइडेड बाई ये, प्रोबेबिलिटी हो गया। वोवल नंबर AIO, ठीक है, तो वो कितने हैं, ये आया है ना, तो ठीक है। तो इसका जो है ना, इसका तो 2, 1 मिनट 3 4 AIOU है कि कितने, 1 मिनट में चेक करता हूँ। अभी इधर देखिए, 1 मिनट, यहाँ पर देखिए OAI और I, तो 4 है ना, तो 4 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। कंसोनेंट मतलब वोवल के अलावा, ठीक है। तो वो 1 माइनस वोवल्स है, तो 1 माइनस वोवल क्या है, 4/11 है, तो इसे सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये आ रहा है, ठीक है, समझ आया ना। अब नेक्स्ट 7 नंबर, अ स्पिनर इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल सेक्टर्स व्हेन द स्पिनर इज स्पन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंटर विल स्टॉप एट अ सेक्टर whose label is हर्ट कितने, और सेकंड पार्ट में अ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और थर्ड पार्ट में अ वोवेल, फोर्थ पार्ट में अ कंसोनेंट, ठीक है, समझ आया ना। तो ये सब कुछ यहाँ पर गिवन है, ये स्पिनर है, तो इसको जब घुमाया जाता है ना इस तरह, ठीक है, तो ये गेम है एक किस्म का। तो इसका आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी मालूम करना है। फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ट, तो फर्स्ट में है हर्ट, देखिए स्पिनिंग अ स्पिनर विद 5 इक्वल सेक्टर, कितने 1 2 3 4 5 है ना, ईच सेक्टर हैज़ अ प्रोबेबिलिटी, तो 1/5 हो गया। अब हर्ट का मालूम करना है, हर्ट, ठीक है, तो वो भी 1/5 है, वो हर्ट तो 1 है, ठीक है। अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इसके कितने हो गए, इंग्लिश के 1 2 3 है ना, तो 3 डिवाइडेड बाई 5। और थर्ड वोवल नंबर, तो वोवल नंबर क्या है, 2 है, AB, एक ये है, दूसरा ये, ठीक है। 4 कंसोनेंट, तो वो तो F है, तो 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।